हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं बिहार डीलेड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो कि आपको होने वाले हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे और टॉपिक बाय टॉपिक सभी क्वेश्चन आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसके पहले कराया फ्रांस की क्रांति के बारे में, इस वीडियो में आपको कराऊंगा नाजीरवाद और हिटलर के बारे में। ऐसे जो सिलेबस जो होता है ना, हमें सिलेबस को कवर करना है, सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस के अलावा हमें और कोई दूसरा चैप्टर दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितने भी पढ़ाएंगे सभी जो डिलेड जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है हम उसी को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा भाई को एक सपोर्ट कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एसएसटी मास्टरमाइंड एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको सिर्फ ओनली वन एसएसटी यानी कि हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, सिविक्स हो, करेंट अफेयर हो, इस सभी का वीडियो आपको एक ही चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को एकदम दबा कर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 25 क्वेश्चन के बारे में और भी 25 क्वेश्चन किस टॉपिक से रहेगा, किस टॉपिक से कराएंगे उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस टॉपिक का नाम है नाजीरवाद और हिटलर। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपको डीलेड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को बांट दिए हुए सभी टॉपिक में अगर 10-10, 20-20 क्वेश्चन भी करा देते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा और आप आसानी से 20 में 20 ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पर्दाफाश करते हैं, इसमें हम इसको एकदम धुआं उड़ाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाग 1 है नाजीरवाद और हिटलर का उदय के बारे में चर्चा कर लेंगे। भाग 1 में सबसे पहला नाजीरवाद किस देश से संबंधित था। नाजीरवाद जो था ये कौन से देश से संबंध रखता था, कहाँ के रहने वाला था। तो ये जर्मनी का था। कहाँ के रहने वाला था, जर्मनी का था। पूछा जाएगा कि नाजीरवाद किस देश के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी का था। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिटलर का जन्म कब हुआ था। हिटलर का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था। तो हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में हुआ था। कब हुआ था, हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। प्यारे बच्चों, कब हुआ था, हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है कि हिटलर ने किस पुस्तक को लिखा था। चाहे ऐसे भी पूछ दे कि हिटलर द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है मीन कैंप। क्या है, मीन कैंप। क्या बोलेंगे इसको, मीन कैंप। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे कि मीन कैंप के लेखक कौन है, तो हिटलर है। हिटलर ने किस पुस्तक को लिखा है, तो मीन कैंप। हिटलर ने किस पुस्तक को लिखा था, मीन कैंप, ठीक है। याद रहेगा। क्वेश्चन एक ही रहता है, बस उसका लैंग्वेज घुमा फिरा कर पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। क्या कहता है कि हिटलर किस राजनीतिक दल के नेता थे। राजनीतिक का दल होता है, जैसे कि ग्रुप होता है, कंपनी होता है ना, उसी तरह से राजनीतिक का दल होता है। जैसे कि हो गया आपका बड़ी बड़ी दल हो गया, जैसे कि बीजेपी हो गया, भाजपा हो गया, उसके बाद आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, लोजपा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कांग्रेस पार्टी हो गया, ठीक है, भाजपा पार्टी हो गया। तो इस तरह का जो होता है ना, उसी तरह से हिटलर जो था राजनीतिक दल के था नेता, लेकिन कौन सा, तो वो था नाजी पार्टी। कौन था, नाजी पार्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनएसडीएपी के नेता थे। आपसे पूछा जाएगा कि हिटलर किस राजनीतिक दल के नेता थे, तो हिंदी में नाजी पार्टी, इंग्लिश में याद करना है एनएसडीएपी के नेता थे। याद रहेगा। तो बताइए नरेंद्र मोदी किस पार्टी के नेता है, तो इनको बोलिएगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या था। इसके पहले भी आ गया नाजी पार्टी, जिसको एनएसडीएपी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल सोशिएट जर्मन वर्क्स पार्टी, ठीक है। इसको फुल फॉर्म बोला जाता है एनएसपी का, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम दबा के शेयर कर दीजिए, वीडियो को एकदम फैला दीजिए। वायरल क्वेश्चन हम लेके आए हैं, मस्त क्वेश्चन है, झक्कास क्वेश्चन।
जो कि आपको एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है। अब आया कि हिटलर का शासन और नीतियाँ क्या है, हिटलर की शासन कैसी थी, उसकी नीतियाँ क्या थी। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, उसको भी देख लीजिए। हिटलर जर्मन का चांसलर कब बना था, हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर बना, लेकिन कब बना, तो ये बना 1933 में बना। कब बना, 1933 में हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर बना। पूछा जाएगा कि हिटलर ने जर्मनी का चांसलर कब बना, तो 1933 में बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नाजीवाद का मुख्य विचार क्या था। नाजीवाद का एक विचार भी बहुत अच्छा था। उनका विचार था कि जातीय श्रेष्ठता और विस्तारवाद हो। क्या हो, जाति की श्रेष्ठता हो और उनकी विस्तारवाद हो, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि हिटलर ने जर्मनी को किसे दोषी ठहराया। मतलब हिटलर ने जर्मनी को दोषी तो ठहराया, लेकिन जर्मनी को किसे दोषी ठहराया हिटलर ने, तो वह ठहराया था यहूदियों और कम्युनिस्टों को यह दोषी ठहराया था। यहूदियों थे ना, सभी जगह ये अपना प्रचंड करते थे, ठीक है, इसलिए उनको दोषी ठहराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्या कहता है कि हिटलर ने किस समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था। हिटलर ने किस समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया, तो ये था यहूदी जो था उसका ये नरसंहार किया, ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हिटलर ने अपने शासनकाल में कौन सा सैन्य गठन स्थापित किया था। हिटलर ने अपने शासनकाल में कौन सा सैन्य संगठन स्थापित किया था, तो ये था गेस्टापो। क्या था, गेस्टापो था, गेस्टापो। क्या था, गेस्टापो। ये गेस्टापो जो ऐसे सैन्य संगठन था जिसको उन्होंने स्थापित किया था। क्या स्थापित किया था, गेस्टापो। क्या था, गेस्टापो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि द्वितीय, अब आ गया भाग 3 जिसको द्वितीय विश्व युद्ध, यानी जिसको हम बोलेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और नाजीवाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में दिया गया है, इसके बारे में भी एकदम पर्दा फाड़ते हैं। क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 में हुआ था। कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में हुआ था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है कि हिटलर ने किस देश पर हमला करके, हिटलर ने किस देश पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया। मतलब कौन सा देश पर आक्रमण किया और दूसरा युद्ध शुरू कर दिया, तो वह देश था पोलैंड। क्या था, पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध वहाँ से शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है, जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था। जर्मनी ने संधि का तो उल्लंघन किया, लेकिन कौन सा संधि का उल्लंघन किया था, तो वह संधि था वायसराय की संधि। कैसी संधि, वायसराय की संधि जो था उसका उल्लंघन किया था, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ द वर्सलेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नाजी सेना को क्या कहा जाता था। नाजी जो सेना था उस नाजी सेना को क्या कहा जाता था, तो उस नाजी सेना को वर्मा कहा जाता था, वर्माच। क्या कहा जाता, वर्माच कहा जाता था। क्या कहा जाता, वर्माच कहा जाता, याद रहेगा। नाजी सेना को क्या कहा जाता था, वर्माच कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि हिटलर ने कौन सी नीति अपनाई थी। हिटलर ने नीति तो अपनाई थी, लेकिन नीति कौन सी थी, तो था विस्तारवाद नीति। कौन सी नीति था, विस्तारवाद नीति को उन्होंने अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब आता है नाजी शासन का पतन और उनका जो शासन का शुरुआत जो हुआ था, अब उसके बारे में जान लेते हैं। हिटलर की मृत्यु कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था, हिटलर की मृत्यु कब हो गया, 1945 में हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, हिटलर की मृत्यु कैसे हुई थी। हिटलर का जो मृत्यु हुआ था वो किस तरह से हुआ था, कैसे हुआ था, तो वह गोली मारकर आत्महत्या किया गया था। हिटलर को क्या किया गया था, गोली से मारकर उनकी हत्या किया गया था, ठीक है। आत्महत्या नहीं किए थे,
गोली मारकर आत्महत्या, हिटलर की मृत्यु कैसे, अच्छा सॉरी, गोली मारकर आत्महत्या, आत्महत्या मतलब आत्महत्या खुद की मर जाना, आत्महत्या कर लेना यानी अपने आप मर जाना आत्महत्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाजी शासन के अंत के बाद जर्मनी को कैसे विभाजित किया गया, कैसे उसे बांटा गया, तो ये था 2 भागों में बांटा गया। कौन सी भाग में, 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। जर्मनी जब घटना होता है ना तो उसे देखा जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ अगर ज़्यादा घटित होती है और कोई किसी का बात नहीं मानता है, किसी की अगर भलाई के लिए कुछ करना होता है तो वहाँ पे कदम उठाया जाता है। तो ये नाजीरवाद जो थे उनके प्रति वो जर्मनी को विभाजित कर दिया था 2 भाग में, और 2 भाग था पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि नाजीवाद के खिलाफ कौन से देश लड़े, नाजीवाद के जो खिलाफ कौन सा देश लड़ा था, तो ये था ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जो था नाजीवाद के खिलाफ ये देश खूब लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, क्या कहता है कि न्यूरम्बर्ग ट्रायल क्या था, तो ये था नाजी नेताओं का मुकदमा था। क्या था, नाजी नेताओं के मुकदमा को कहा जाता था न्यूरम्बर्ग ट्रायल कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, ठीक है, वो हिटलर और क्या था उसके कंप्लीट होने के बाद नाजीवाद के अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि नाजी प्रतीक क्या था, नाजी का जो प्रतीक था ये प्रतीक क्या था, तो ये स्वस्तिका था। क्या था, स्वस्तिका था। क्या था, स्वस्तिका था, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि किस संधि ने जर्मनी पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, मतलब कौन सा संधि था जिसमें जर्मनी ने बहुत कड़ा उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो ये था वायसराय की संधि। क्या था, वायसराय की संधि था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि नाजी शासन के दौरान कौन से शिविर बनाए गए थे, नाजी शासन के दौरान कौन से शिविर बनाए गए थे, तो ये शिविर था एकग्रत शिविर। क्या था, एकग्रत शिविर था, ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि नाजी क्या है, नाजी जर्मन का सबसे बड़ा एकग्रत शिविर कौन सा था, नाजी जर्मन जो था इनका सबसे बड़ा एकग्रत शिविर बनाया गया था, वो शिविर का नाम था ऑक्सविट्ज। क्या था, ऑक्सविट्ज युद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आपके सामने, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से पूछा नाजीवाद का अंत कब हुआ था, नाजीवाद का जो अंत हुआ था 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में, या पूछे मृत्यु कब हुआ था, 1945 में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो थे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन थे, आखिरी क्वेश्चन थे, जो कि 25 क्वेश्चन कराए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये VVI क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लड़ते हैं और आते ही है क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आपको पता चल गया कि मेरे चैनल पे क्या क्या किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है और क्या क्या कराया जाता है। तो हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक का NCERT के जितने भी टॉपिक होते हैं, SST का, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, सिविक्स हो, ठीक है, ये सभी का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।